हाय, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार, वनकम, जय हिंद। कैसे दोस्तों? मैं हूं आपका अपना डॉक्टर नवनीत कालरा। टॉपिक इतना कॉमन है, लोग इतनी मेडिसिन खाते हैं और उन मेडिसिन की वजह से क्या क्या साइड इफेक्ट होते हैं, लेकिन प्रॉब्लम है कि ठीक होने का नाम नहीं लेती। मैं बात कर रहा हूं पेट की प्रॉब्लम, आईबीएस, जीआरडी, गैस्ट्राइटिस, एच पाइलोराई, पता नहीं क्या क्या निकल जाता है, लेकिन पेशेंट ठीक होने का नाम नहीं लेता। सिम्टम: खाना खाते हैं, पेट भारी हो जाता है, गैस बनने लगती है, खाना ऊपर आता है ना, और भूख नहीं लगती, नौजिया फीलिंग होती है, पेट में दर्द हो जाता है, कॉन्स्टिपेशन रहना शुरू हो गया है, दवाई लो तो डायरिया हो जाता है या आती नहीं है। तो इतनी सारी प्रॉब्लम्स, और टेस्ट के नाम पे कभी डॉक्टर बोलता है एंडोस्कोपी करा लो, अल्ट्रासाउंड करा लो, कभी एंडोस्कोपी में सूजन निकल आती है, कभी एच पाइलोराई बैक्टीरिया निकल आता है, फिर हम उसका कोर्स भी कर लेते हैं 14 दिन का, लेकिन पेशेंट ठीक होने का नाम नहीं लेता। बड़े बड़े गैस्ट्रो डॉक्टर को दिखा देते हैं, सबको जाके मिल आते हैं, सबके आगे पैसे पूछ के आते हैं, लेकिन पेशेंट ठीक नहीं होता है। उल्टा कहते हैं जो जो दवा की मर्ज बढ़ता गया। बिल्कुल क्लियर है ये पेट की बीमारियों के मामले में कि जो जो दवा करते जाओ बेड़ा गर्क। रीजन क्या है? क्यों आखिर मेरी एसिडिटी, मेरी पेट की प्रॉब्लम ठीक नहीं होती है? रीजन सबसे बड़ा मैं पहले भी बता चुका हूं। रीजन एक ऐसा रीजन है जो एक तो ऑलरेडी होता है पेशेंट को, और जब वो ठीक नहीं होता तो उसकी एंजाइटी और बढ़ जाती है। देखो, पेट की प्रॉब्लम्स के पीछे आपके 3 बड़े कारण अगर आपको पता हो तो फिर शायद आप ठीक हो जाए। पहला, आपका लाइफस्टाइल, ठीक है, या बाहर का खाते हैं, कुछ करते नहीं हैं, लेटे रहते हैं, सोते रहते हैं, टीवी देखते रहते हैं, वेब सीरीज देखते रहते हैं, कुछ करते नहीं है, तो सीडेंट्री लाइफस्टाइल है। बाहर का खाना पीना और सीडेंट्री लाइफस्टाइल, ठीक है। तो डाइट और लाइफस्टाइल ये सबसे खराब चीजें हैं, ठीक है। उल्टे सीधे टाइम पे खाना, रात को देर से खाना, दारू पीना, नशा करना, सुट्टे मारना। लेकिन एक और सबसे बड़ा कारण है, कई लोगों को मैंने देखा जो जिनकी डाइट भी ठीक है, कुछ भी नहीं खाते बेचारे, वो कहते हैं सर पानी भी पीऊं तो गैस बन जाती है, पानी भी पीऊं तो एसिडिटी हो जाती है, मैं क्या करूं सर, मैं तो कुछ खाता भी नहीं हूं, मैं बाहर का भी नहीं खाता हूं, मैं ड्रिंक नहीं करता, मैं सब कुछ वो आप जो बोलते हो मैं सब वैसे ही कर रहा हूं, फिर भी मैं ठीक नहीं हूं। सर, मैं पहले भी बोल चुका हूं, सबसे बड़ा कारण ये दिमाग, स्ट्रेस, एंजाइटी, गट और ब्रेन की जो एक्सिस होती है ना, एक आपस में जो रिलेशन होता है वो बिगड़ जाता है। और बिगड़ जाता है तो जब आप दवाइयों, और होता क्या है कि आपको जो डॉक्टर दवाइयां देते हैं ज्यादातर वो आपको पेट को ठीक करने की दवाइयां देते हैं। प्रॉब्लम पेट में है ही नहीं, प्रॉब्लम पेट में नहीं है, आप एसिड को और कम किए जा रहे हो दवाइयां दे देके दे देके दे देके, और उससे और प्रॉब्लम बढ़ रही है, क्योंकि दवाइयों के साइड इफेक्ट है। मैं पहले बता चुका हूं पीपीआई के जो दवाइयों के कितने साइड इफेक्ट हैं। आप होम्योपैथी करके देख लो, कुछ भी करके देख लो, आयुर्वेदिक करके देख लो, पेशेंट ठीक नहीं होते। रीजन क्या है कि जो जड़ है उसकी, वो उसकी यहां पे है, यहां। आप पेशेंट की हिस्ट्री लोगे ना तो आपको पता चलेगा उसको नींद भी नहीं आ रही है, वो रात को 3-3 4-4 बार उठता है, या देर से नींद आती है, 2-2:30 बजे नींद आती है, सुबह फिर उठ के बैठ जाता है। तो मैं ये बोलूंगा कि जिन लोगों को नींद की समस्याएं हैं साथ में और पेट खराब है, सबसे पहले डॉक्टर को उसके ब्रेन पे काम करना चाहिए, उसके ब्रेन हेल्थ, मेंटल हेल्थ पे काम करना चाहिए। सबकॉन्शियस लेवल पे कुछ ना कुछ चल रहा होता है। कई लोगों की नेचर भी होती है कि वो जरूरत से ज्यादा सोचते हैं, और कई बार वो डर भी जाता है कि मेरी प्रॉब्लम क्यों नहीं ठीक हो रही। सारे टेस्ट करा दिए, एंडोस्कोपी भी हो गई, कोलोनोस्कोपी भी हो गई, पेशेंट फिर भी ठीक नहीं होता है। और मैं आपको बताऊं तो, सच बताऊं तो, मेरा अपना एक्सपीरियंस ये बोलता है ये दवाइयां काम नहीं करती हैं। जितनी ज़्यादा दवाइयां करोगे उतना ही पेशेंट परेशान रहते हैं, और दवाइयां काम करना बंद कर देती हैं एक टाइम के बाद। सिर्फ उसकी एंग्जाइटी, उसका स्ट्रेस मैनेजमेंट आप कर दो, उसको ठीक कर दो, 90% पेशेंट की प्रॉब्लम ठीक हो जाती है। मैं इस पे पहले वीडियो पेशेंट के साथ भी बना चुका हूं, और भुक्त भोगी बैठा हुआ हूं आपके सामने। मैं खुद इस दुविधा में से निकल चुका हूं। फाइब्रोस्कैन भी करा के देखा था मैंने, मेरे लीवर में फाइब्रोसिस निकल आया था, उसको कम किया, लेकिन पेट की प्रॉब्लम कभी ठीक होती थी कभी नहीं होती थी, तो फिर मैंने इसी को ठीक किया। आप कहोगे डॉक्टर साहब आपका तो खुद का दिमाग खराब है, तो आप दूसरों का क्या करोगे? सर, सच्चाई से बता देता हूं कि शायद आपको भी कॉन्फिडेंस आ जाए कि जब डॉक्टर ठीक हो सकता है तो आप क्यों नहीं ठीक हो सकते हो। मैं भी तो एक इंसान हूं यार, कभी तो मुझे भी प्रॉब्लम होंगी, मेरी पर्सनैलिटी भी ज़्यादा सोचने वाली है, मैं क्या करूं। तो
मेरे साथ भी प्रॉब्लम ऐसी चलती रही थी और बहुत देर तक चली। और गैस्ट्रो वाले डॉक्टर जो स्पेशलिस्ट होते हैं, सुपर स्पेशलिस्ट होते हैं, वो मेरे दोस्त थे, कोई ठीक नहीं कर पाया मुझे। सिर्फ मैंने अपने आप को खुद ठीक किया। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद एक डॉक्टर जो पेशेंट भी होता है, उसको इतनी नॉलेज हो जाती है इन सब्जेक्ट की। और मेरे जितने पेशेंट पे मैंने ट्राई किया है, उनका स्ट्रेस मैनेजमेंट, उनका एंग्जाइटी, उनका डिप्रेशन मैनेजमेंट, उसके कारण ज़्यादातर पेशेंट ठीक हुए हैं। ज़्यादातर पेशेंट उसी वजह से ठीक हुए हैं, नहीं तो सब बस दवाइयाँ खाते रहते हैं, फिर दवाइयों के साइड इफेक्ट होते हैं और फिर रोते रहते हैं। तो कुल मिला के कहानी यह है, एक तरह की साइकिल बन जाती है कि स्ट्रेस हुआ, पेट की प्रॉब्लम बढ़ी, पेट की प्रॉब्लम बढ़ी, स्ट्रेस और बढ़ा कि ठीक क्यों नहीं हो रहा हूं, स्ट्रेस और बढ़ा, पेट की प्रॉब्लम और बढ़ी, सब एक दूसरे को बढ़ाए जाके ऊपर लिए जा रहे हैं। आपको काम करना कहाँ है? आपको ठीक है, आपको लाइफस्टाइल ठीक करना है, आपको अपनी डाइट ठीक करनी है, जल्दी खाना खाना है, रात को लेट खाना नहीं खाना है, खाना खाने के बाद लेटना नहीं है। हम सब बताते हैं बाहर का नहीं खाना है, स्पाइसी नहीं खाना है, चाय कॉफी बंद करनी है, सब कुछ करके देख लिया, लेकिन इसका इलाज अगर नहीं किया तो कुछ नहीं किया। मान लो इसको करके देख लो, तो ये गट और ब्रेन की एक्सेस अगर नॉर्मल नहीं होगी, इम्बैलेंस रहेगा। और दूसरा, पेट के जो बैक्टीरिया हैं उनमें भी इम्बैलेंस हो जाता है। जब आप इतना एसिड सप्रेशन करेंगे तो वहां पे भी ग्रोथ होनी शुरू हो जाती है, उल्टे सीधे बैक्टीरिया ग्रो होने शुरू हो जाते हैं, पेट के इन्फेक्शन बहुत जल्दी लगने शुरू हो जाते हैं। तो कुल मिला के कॉम्प्लिकेटेड इश्यू तो है, टॉपिक तो है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ठीक ना हो पाए। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया। और चलते चलते क्या, सिर्फ इतना ही बोलूंगा कि लाइफ चैलेंजिंग है, टॉपिक बहुत चैलेंजिंग है, और कई बार ऐसी समस्याएं आ जाती हैं जो बड़ी समस्याएं नहीं है लेकिन इतनी क्रोनिक हो जाती हैं कि पेशेंट उस समस्या से परेशान तो होता ही है, उनकी दवाइयों के साइड इफेक्ट्स तो उनको पता ही नहीं होते कि उसकी वजह से मुझे क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है। तो मैं बोलूंगा, अगर आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम लग रही है, पेट की प्रॉब्लम, तो भाई बहुत बार ऐसा होता है जब पेट के डॉक्टर भी ठीक नहीं कर पाते हैं, सच बता रहा हूँ। तो एक मौका दे के देखो अपन को, अपन बताएगा तेरे को ठीक कैसे करने का। अपन ने अपन को ठीक किया ना, तेरे को भी ठीक करने का। बोले बीरू जा, माफ किया। बड्डे लोग बड्डी गल्ला माफ इसलिए किया, सब्सक्राइब नहीं करते हो, करो। बंद कर दे।